कोई बात मन में आती है और आप घंटों तक उसी को घुमाते रहते हैं। आप सोना चाहते हैं लेकिन दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता है। किसी को मैसेज भेजते हैं, फिर 10 बार पढ़ते हैं ठीक था या नहीं था। कल की मीटिंग में मैंने ऐसा क्यों बोला? अगर उसने ऐसा सोचा होगा तो क्या होगा? कल क्या होगा अगर आप भी ये सब कुछ फील कर रहे हैं तो ये ओवर थिंकिंग है। और ओवर थिंकिंग कोई वीकनेस नहीं है, ये आपके ब्रेन का एक डोपामिन ट्रैप है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे यह ट्रैप कैसे काम करता है और सीबीडी की 4 प्रूवन तरीके जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए ओवर थिंकिंग को बाय बाय टाटा कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, येल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की रिसर्च कहती है कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं वो एक्चुअली बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और एम्पैथेटिक होते हैं। उनकी कॉग्निटिव एम्पैथी यानी कि दूसरों की फीलिंग को समझने की क्षमता आम लोगों से कहीं ज्यादा होती है। तो आप बीमार नहीं हैं, बस आपका मन आपको ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह प्रोटेक्शन एक ट्रैप बन गई है और इस ट्रैप का नाम है माल अडेप्टिव रूमिनेशन, यानी कि बार बार एक ही थॉट लूप में घूमने लग जाता है, बार बार वही विचार आपके मन में आने लग जाता है। डॉक्टर बोलते हैं बस मत सोचो, घर वाले कहते हैं क्यों ज्यादा सोचते हैं, लेकिन मन कहता है ये मेरे बस में नहीं है। और आप सही हैं, यह आपके बस में नहीं है, लेकिन आज के बाद यह आपके बस में हो जाएगा। आपके ब्रेन का एक एरिया है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो हिस्सा है जो प्लानिंग, एनालिसिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है। नॉर्मल लोगों में ये रेस्ट टाइम में स्लो हो जाता है, यानी कि जब आप आराम में होते हैं तब ये स्लो हो जाता है। लेकिन ओवरथिंकर्स में यह एरिया रात को भी, वीकेंड्स में भी और छुट्टी पर भी बंद ही नहीं होता है। और साथ में एक सिस्टम और है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। यह ब्रेन का बैकग्राउंड प्रोसेसिंग सिस्टम है। यह हमेशा इंटरनल मोनोलॉग जनरेट करता रहता है, क्या हुआ, क्या होगा, मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया। अब एक बात जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, जब भी आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम रियल हो या इमेजिनरी हो, आपका ब्रेन थोड़ा थोड़ा डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन यानी वो केमिकल जो ब्रेन को अच्छा फील करवाता है। मतलब हर बार जब आप सोचते हैं क्या होगा अगर, तो ब्रेन को एक छोटा सा रिवार्ड मिलता है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, सॉल्यूशन नहीं मिला है, लेकिन सोचने के प्रोसेस से ही ब्रेन को सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और यही है डोपामिन ट्रैप। समझ गए आप? ये डोपामिन का ट्रैप है, इसका जाल है। इसलिए बस मत सोचो, बोलने से काम नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन को सोचते रहने में केमिकल रिवार्ड मिल रहा है। रुकिए एक सेकंड के लिए, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि आगे जो 4 टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं वो सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रूवन तरीके हैं जो इस डोपामिन ट्रैप को परमानेंटली तोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं उन 4 तरीकों की। नंबर 1, थॉट लेबलिंग यानी कि कॉग्निटिव डिफ्यूजन। अगर आपको ओवर थिंकिंग करने की आदत है तो जब भी कोई थॉट आपके मन में आए तो उसे एक लेबल दे दीजिएगा। मन में बोलिएगा ये मेरे ब्रेन का एक वरी थॉट है, ये मेरा मन जनरेट कर रहा है। इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं, यानी थॉट को अपने आप से अलग करके ऑब्जर्व करना। फर्क देखिए, पहला तरीका, यह सिचुएशन बहुत खतरनाक है, इसमें आप थॉट के हिस्सेदार हैं, थॉट आपके अंदर है। दूसरा तरीका, मेरा ब्रेन एक डेंजर थॉट जनरेट कर रहा है, इससे आप थॉट को बाहर से देख रहे हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं। ये एक छोटा सा शिफ्ट डोपामिन लूप को तोड़ता है, क्योंकि जब आप ऑब्जर्वर बनते हैं तो ब्रेन को रिवार्ड नहीं मिलता है और आगे से वो आदत पक्की नहीं होती है। नंबर 2, 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब माइंड रेसिंग हो, भाग रहा हो, यह सोमैटिक टेक्निक आपको वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। आपने 5 चीजों को ध्यान से देखना है, 4 चीजों को आपने छू कर महसूस करना है, 3 चीजों को आपने सुनना है, 2 चीजों को आपने सूंघना है और 1 चीज को आपने टेस्ट करना है। इससे आपके नर्वस सिस्टम को एक सेफ्टी सिग्नल मिलता है।
कॉर्टिसोल कम हो जाता है, गाबा बढ़ जाता है और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी कोई खतरा नहीं है। और इससे बड़ी बात यह, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो ब्रेन के पीछे काम कर रहा था वो भी स्लो हो जाता है और डोपामिन लूप ब्रेक हो जाती है। नंबर 3, शेड्यूल्ड वरी टाइम। यह सुनने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन यह बहुत इफेक्टिव वैज्ञानिक टेक्निक है। दिन में एक बार सिर्फ 15 मिनट का एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा, उसे हम वरी टाइम कहते हैं। बस उसी समय अपनी चिंताओं को बुलाइएगा, अपनी सारी वरीज को या तो आप एक पेपर पे लिख लीजिएगा तब, या उसको एक एक करके अपने मन में बुलाइएगा। बाकी पूरे दिन जब भी कोई थॉट आए तो ब्रेन को बोलिएगा, इसे मैं वरी टाइम के अंदर सोचूंगा, बुलाऊंगा। धीरे धीरे ब्रेन यह पैटर्न समझ जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक फिक्स टाइम मिल जाता है और बाकी टाइम वो रेस्ट करना सीख जाता है। थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, डोपामिन लूप का समय फिक्स हो जाता है, तो फिर आपकी समस्या, सारे दिन जो आपके मन में विचार घूमते रहते हैं वो बंद हो जाते हैं। अब बात आती है नंबर 4 की, जोन टू वॉक। ओवर थिंकिंग तब सबसे ज्यादा होती है जब हम आइडल होते हैं, आराम से बैठे होते हैं। इसलिए आपको एक फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है, जोन टू वॉक। जोन टू वॉक वो है जिसमें आप बात कर सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते हैं। मतलब आपके चलने की गति इतनी होती है कि आपके दिल की धड़कन 130 140 के आसपास पहुंच जाती है। ये आपके चलने की वो गति है जब आप अपने साथ चलते हुए किसी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन गाना नहीं गा सकते हैं। गाना गाने में आपको मुश्किल होगी। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 20 मिनट की जोन टू वॉक से ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क स्लो हो जाता है। ओवर थिंकर्स को डायरेक्ट इमीडिएट रिलीफ मिलता है। इसलिए आज से रोज सुबह या शाम को 20 मिनट की यह वॉक आपने शुरू कर देनी है। याद रखिए, ओवर थिंकिंग कोई वीकनेस नहीं है, यह आपके इंटेलिजेंट ब्रेन की एक आदत है जो बचपन से बनी हुई है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां हर चीज को प्रिडिक्ट करना जरूरी था, आपका ब्रेन आपकी रक्षा कर रहा था, लेकिन अब यह आदत जरूरत से ज्यादा हो गई है। पर आप बीमार बिल्कुल नहीं हैं, बस आपका मन आपको ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इन 4 टेक्निक्स को, यानी कि पहली थॉट लेबलिंग, दूसरी 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग, तीसरी शेड्यूल्ड वरी टाइम और चौथा जोन टू वॉक, 15 दिन तक प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप देखेंगे कि ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे आप में कम होने लग जाएगी और 1 महीने के बाद तो ये गायब होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।